नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। अभी तक हम लोगों ने रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग को पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने 2 श्लोक पढ़ा। आज 43वां श्लोक है। 41-42 श्लोक पढ़ चुके हैं आप लोग। आज इसमें 43वां श्लोक पढ़ना है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदं विवक्षो अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतो विधास्ये। इस श्लोक का प्रसंग है बच्चों कि राजा ने सिंह से कहा, तो अन्वय आप देखेंगे। हे मृगेंद्र, संयुद्ध चेष्टस्य मम तत्वचः कामं हास्यम् अस्ति यद वचः अहं विवक्षुः अस्मि हि भवान् प्राणभृतां अन्तर्गतं सर्वं भावं वेद अतः अभिधास्ये। हे मृगेंद्र संबोधन। हे सिंह, राजा दिलीप कहते हैं कि हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य, मेरी जो चेष्टा है वो व्यर्थ हो गई है, इसलिए तत्वचः कामं हास्यम् अस्ति यदवचः अहं विवक्षु अस्मि। यदवचः अहम विवक्षु अस्मि, तो इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह कामम हास्यम अस्ति, परिहास के योग्य है, हंसी के योग्य है। तथापि ही भवान प्राणभृताम, ही भवान, भवान मतलब आप सभी जीवों के, प्राणभृताम सभी जीवों के, अंतर्गतम मतलब भीतर की बात, सर्वभावम वेद जानते हैं। तो आप जो है कि सभी जीवों के अंदर जो बात है उसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। अतः अभिधाष्य, मैं अपनी बात कहूँगा। देखेंगे इसमें बच्चों अर्थ को फिर से। तो राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि हे सिंह, मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो परिहास के योग्य है, हंसी के योग्य है। लेकिन फिर भी आप सभी जीवों के भीतर की बात जानते हैं, सब कुछ आपको पता है, तो फिर भी मैं अपनी बात कहूँगा। शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। संरुद्ध चेष्टस्य का अर्थ है रुके हुए व्यापार वाले। तद्वचः यह बात, कामम मतलब अवश्य, हास्यम मतलब हंसी के योग्य, विवक्षु का अर्थ है कहना चाहता हूँ, प्राणभृताम प्राणियों के, वेद मतलब जानते हो, अभिधासी कहूँगा। श्लोक का अर्थ है, तो अर्थ को मिलान करके इसके देखेंगे। संस्कृत भावार्थ देखेंगे बच्चों। हे सिंह, यद वचो अहम वक्तुम इच्छामि तद्वचः प्रतिबद्ध व्यापारस्य मे कामं परिहसनीयम्, परंतु यतो भवान् प्राणधारिणां मनोगतं सर्वं भावं वीति अतो अहम करिष्यामि। सरलार्थ। अगला श्लोक यानी कि 44वां श्लोक देखेंगे बच्चों, ध्यान से आप लोग। तो इसमें राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, मान्यः समे स्थावर जंगमानां सर्गे स्थिति प्रत्यवार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेर नश्यत्पुरस्तादनुपेक्षणीय। एक बार श्लोक फिर से देख लीजिए। मान्यः समे स्थावर जंगमानां
सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्ने ऋणशत्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। अन्वय देखेंगे इसमें। स्थावर जंगमा नाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु समे मान्य पुरस्ताद नश्यत आहिताग्नि गुरोः इदम धनमपि अनुपेक्षणीयम्। अन्वय देखते चलिए। स्थावर जंगमा नाम, स्थावर जंगम की रचना करने वाले, स्थावर जंगम के रचने वाले। तो स्थावराणाम वृक्षादीनाम, जंगमानाम मनुष्यादीनाम, चराचराणामिति यावत्। तो स्थावर जंगम के रचने वाले, सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, सर्ग स्थिति नाश करने वाले और पालन करने वाले। स मे मान्य, स किसके लिए है? तो स भगवान शिव जी के लिए है। तो वह महादेव जी मेरे पूज्य हैं। तथापि फिर भी आहिताग्ने गुरोः इदम धनम पुरस्ताद नश्यत। तो कह रहे हैं आहिताग्ने, अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ का पुरस्ताद सामने नष्ट होता हुआ, पुरस्ताद नश्यत यानी सामने नष्ट होता हुआ यह गोरूप धन, इदम धनम अपि, तो कह रहे हैं कि गोरूपी धन भी अनुपेक्षणीयम, उपेक्षा के योग्य नहीं है, अर्थात इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। देखेंगे तो बच्चों इसमें सिंह के कहने पे राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि स्थावर जंगम को जो रचयिता हैं, कि जो रचने वाले हैं और संसार का पालन करने वाले हैं, संसार का नाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु महादेव जी जो हैं मैं मान्य, मेरे पूजनीय हैं। फिर भी क्योंकि सिंह पर शिव जी की कृपा है, तो इसलिए कहते हैं कि फिर भी अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ का सामने नष्ट होता हुआ ये गोरूपी जो धन है, ये भी उपेक्षा के योग्य नहीं है, जबकि भोलेनाथ मेरे जो हैं वो मान्य हैं, मेरे पूजनीय हैं। फिर भी मैं अपने गुरु वशिष्ठ का सामने से नष्ट होता हुआ जो गोरूपी धन है उसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकता, अर्थात इसकी भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। आगे देखेंगे संस्कृत भावार्थ इसका देखिए। चराचरस्य जगतः सृष्टि स्थिति संहारकारी स भगवान शिवः मे पूज्यः अतएव तस्याज्ञा सर्वथा उल्लंघनीया। तथा न गुरोरपि नश्यदिदं गोरूपधनं नोपेक्षणार्हमस्ति। शब्दार्थ भी देख लेंगे। स्थावर जंगमा नाम चर और अचर, चर और अचर और चर पदार्थ। सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, तो सर्ग उत्पत्ति, पालन और नाश का कारण। सह किसके लिए? तो भगवान शिव के लिए। मैं मेरा मान्य पूज्य, पुरस्ताद यानी कि सामने, नश्यत नष्ट होता हुआ, इदम धनम गोरूपी धन जो है, आहिताग्नि अग्निहोत्र करने वाला, अनुपेक्षणीय की उपेक्षा करने योग्य नहीं है। तो बच्चों ये 44वां और 43वां और 44वां 2 श्लोक हमने आपको पढ़ाया। इसको अच्छे से आप पुस्तक से पढ़ेंगे और उच्चारण के साथ वाचन करेंगे और संबंधित कार्य को करेंगे। जो नहीं इसमें समझ में आएगा आप फिर से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों श्लोक तैयार करें।